तो कैफे उद्गार के ऑडियंस का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैफे उद्गार के प्लेटफॉर्म पे हम ऑप्टिमल वेलबींग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। और ऑप्टिमल वेलबींग के लिए जरूरी है लाइफ की 5 अहम कंपोनेंट में बैलेंस का होना। और वो 5 अहम कंपोनेंट है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिकल वेलबींग। और इसीलिए ऑप्टिमली बेस्ड समाज एक ऐसा समाज है जहां हर सदस्य स्वस्थ हो, खुश हो, खुशहाल हो, सबल हो। जहां समाज के हर वर्ग के सदस्यों में एक उचित सामंजस्य हो। जहां समाज को बेहतर बनाने के लिए हर सदस्य के पास उचित योगदान या कंट्रीब्यूशन करने का अवसर हो। हम सब ऐसा मानते हैं कि एक स्वस्थ और सुंदर समाज की केंद्र बिंदु है एक सशक्त, सबल, समर्थ और स्वयं को प्यार करने वाली स्त्री, महिला, नारी। पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारी स्त्रियों के पास, हमारी महिलाओं के पास समाज की संरचना में अपना उचित योगदान देने का अवसर प्राप्त है? क्या हमारा समाज हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल है या फिर तथ्य जो है वो सच्चाई से भिन्न है? इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार में जानेंगे हम अपनी आज की गेस्ट स्पीकर सौम्या लोचान जी से। सौम्या लोचान जी, आपका काफी उद्गार के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सौम्या लोचान जी एक सर्टिफाइड टैरोट कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, हीलर है। और अपने इस कार्य से ये बहुत सारे लोगों की बहुत मदद करती हैं। और आज इनसे हम जानेंगे 2 अहम सवालों का जवाब। तो बिना देर किए हम जानते हैं पहले सवाल का। हम पूछते हैं डॉक्टर सौम्या जी से पहला सवाल। सौम्या, आपको क्या लगता है कि हमें अपने स्त्रियों को, अपनी विमेन्स को, अपनी महिलाओं को कैसे मोटिवेट या इंस्पायर करना चाहिए कि वो जीवन के विभिन्न अंगों में अपना उचित योगदान दे सके? शायद समाज को एक बेहतर समाज की संरचना में अपना एक उचित योगदान दे सके और अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सके। आपके हिसाब से किस तरीके से हमें अपनी फीमेल्स को, अपनी विमेन्स को मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहिए? थैंक यू कामिनी जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी वुमेन या फीमेल कैटेगरी है उसको शुरू से ना दबा कर रखा जाता है। उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो पढ़ाना चाहिए। कि कई बार होता है कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता कि आगे जाके शादी ही करनी है तो पढ़कर क्या फायदा। तो अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे जो उनकी फैमिली होगी उनको बेटर इन्वायरमेंट, बेटर एजुकेशन, बेटर वैल्यू सिस्टम दे पाएंगी। जब वो खुद शिक्षित हैं तो अपने आसपास भी सबको शिक्षित कर पाएंगी, वो नॉलेज शेयर कर पाएंगी। और कहीं ना कहीं ये एक ना हमारी सोसाइटी में बैलेंस नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो ये चीज बचपन से लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी सिखानी चाहिए कि रिस्पेक्ट गर्ल्स। और कहीं ना कहीं उनके साथ आपको ना इक्वल रखना है कि आप और लड़कियां बराबर हो। और जिन घरों में आप देखें कि लड़कियों की मदद उनके हस्बैंड, फादर या मेल कम्युनिटी कर रही है, वहां पे लड़कियां प्रोग्रेस कर रही हैं, वो घर से बाहर निकल रही हैं। कई जगहों पे हम देखें कि उनको कहा जाता है कि आपको सिर्फ घर देखना है, बच्चे देखने हैं, मेरे पेरेंट्स को देखना है। और कहीं भाई उसी जगह अगर आदमी कह दे कि चलो हम मिल बांट के काम करते हैं, आज तुम अपना बाहर का काम कर आओ, मैं बच्चे और घर देख लूं, तो वहीं पे ना कोऑर्डियल एनवायरनमेंट आ जाता है। बिल्कुल। उस कोऑर्डियल एनवायरनमेंट की हमें सख्त जरूरत है। मोटिवेशन के लिए ना उनको उनके ककून से निकालना जरूरी है। बचपन से जो इम्बाइब करा जाता है, तुम लड़की हो, रात को देर से नहीं जा सकती, टाइम से घर आओ, ढंग के कपड़े पहनो, ये लड़कियों को बताने की बजाय लड़कों को बोलना चाहिए कि अपनी नजर ठीक रखें। तो लड़की कई बार अगर हम देखें इंडिया में ऐसे भी केसेस हैं, वर्ल्ड वाइड भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे छोटे छोटी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। तो वो उन लड़कियों की गलती नहीं है, वो अपब्रिंगिंग ऑफ द मेन की गलती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जाता है कि अपब्रिंगिंग कैसे करी गई है।
तो वो हमें, जैसे मैं अपने अपने घर का एग्जाम्पल दूं, कई बार अगर हमारे घर पे हाउस हेल्प नहीं होती और हमारे को पूरा काम है, तो हम लोग मिलजुल के करते हैं। अगर कपड़े धोने हैं, मैं ये नहीं कहूंगी अपनी बेटी को जाओ बेटा कपड़े धो दो। ये चीज मैंने अपने बेटे से करवानी शुरू करी है कि जाओ मशीन में कपड़े डालो, या तुम्हारा काम है, आज काम वाली नहीं है तो तुम्हें कपड़े डाल के धोने हैं। तो वो बच्चा 9 साल का है, वो कर देता है। यही चीज अगर हम लड़कों में शुरू से डालें कि दैट इट इज अ कोलैबोरेटिव थिंग, जो लड़कियां कर सकती हैं वो तुम भी कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती। कितने अगर हम फील्ड्स देखें, लड़कियां लड़कों को ओवर पावर कर रही हैं। इट इज कहीं ना कहीं जस्ट द माइंड सेट ऑफ द पीपल कि लड़के ज्यादा फैमिली आगे ले जाते हैं, ज्यादा डोमिनेंट हैं। तो वो कहीं हमें स्टीरियोटाइप एक तोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो था कोरोना के टाइम पे। जिन कंट्रीज की लीडर्स लेडीज थी, फीमेल थी, उन कंट्रीज में डेथ रेट, कोरोना से फाइट करने की कैपेसिटी, हर चीज वाज मच बेटर जो मेल लेड कंट्रीज में थी। है सिर्फ 4 ही कंट्रीज, बट वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थी और बहुत ज्यादा कंट्रोल में था उनके यहाँ कोरोना वायरस। तो कहीं ना कहीं इट इज मोर ऑफ द अपब्रिंगिंग आई फील ऑफ द पेरेंट्स की लड़के लड़कियों को बराबर से बड़ा पाले पड़े और उनको एजुकेशन दें। अगर लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए भेजा जा रहा है, लड़कियों को भी भेजा जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही हैं जो फैमिली को एजुकेटेड होने से वो एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। और उनके अंदर कैपेसिटी होती है मल्टीटास्क, जो जनरली मेल कम्युनिटी में नहीं होती। बाय डिफॉल्ट लेडीज एक साथ कई चीजें कर सकती हैं, घर भी देख लिया, काम भी कर लिया, मल्टीटास्कर, राइट। मल्टीटास्क। बट अगर किसी आदमी को बोला जाए कि आपको मल्टीटास्क करना है, वहीं पे एकदम सांप सा सूंघ जाता है, अरे एक चीज ये, वो दूसरी चीज ये, इट इज डिफिकल्ट। तो कहीं ना कहीं इट इज मोर ऑफ एजुकेशन इन एवरी फील्ड, बी इट एकेडमिक, बी इट टेक्निकल। कोई भी फील्ड में जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो, उसको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग की लड़की है कल को शादी होगी। शादी एक राइट, बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। राइट, राइट। सौम्या मैम, आपसे एक और कंटिन्यूटी में बात पूछनी थी कि आप जैसे कि कामनी मैम ने आपको ये किया, इंट्रोड्यूस किया, आप चैरिट रीडर हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आ, आप कैसे, मतलब आपको कैसे लगता है कि इस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेडीज इन्वॉल्व हो जाएं अपने आप में, और स्पेशली कि जैसे कि इसको एक प्रोफेशन बना लें, मतलब प्रोफेशन तो है, डेफिनेटली है, बट इसको एक लुक्रेटिव प्रोफेशन के रूप में मान के ज्यादा से ज्यादा लेडीज इसको अपनाएं। तो आप एज ए टैरेट कार्ड रीडर, आप आपके क्या सजेशंस हैं रिगार्डिंग टू योर फील्ड? अगर मैं अपनी फील्ड देखूं, ऑकल्ट फील्ड इसको जैसे कहते हैं, चाहे टैरो कार्ड हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, बहुत सारी मोडालिटीज हैं। ये ओके। इनफैक्ट और भी इजी है फॉर वुमेन टू डू, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक ऑफिस में 9 to 5 जॉब नहीं करनी। आप अपनी कन्वीनियंस से कर सकते हैं। लोग आपके पास आते हैं एट योर कन्वीनियंस। आप बाउंडेड नहीं है जैसे एक 9 to 5 जॉब में होते हैं। आपने घर भी देख लिया, बच्चे भी देख लिए, कई बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वो हो जाता है। जिनसे मैंने ये सीखा है, उनका इनफैक्ट मिशन और विजन यही है टू एम्पावर 100,000 वुमेन। जिससे मतलब अगर उन्होंने 1 लाख लेडीज को ये नॉलेज दे दी, तो आगे आप ये सोचिए वो कितनों को और इम्पार्ट कर पाएंगी, कितनी लाइफ्स को वो बेटर कर पाएंगी। क्योंकि अगर हम कहीं देखें, जितनी मैंने आज तक क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं लेडीज, उनका प्रॉब्लम जनरली वो किसी और प्रॉब्लम के साथ आती हैं कि हमारे बच्चे का क्या है, हस्बैंड का क्या है। बट एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम घूम फिर के आती है उनके मेंटल हेल्थ इशू पे। वो खुद ऐसे ककून में रह रही होती हैं, उनकी पूरी लाइफ इज अराउंड द किड्स एंड द हस्बैंड, कंप्लीटली इग्नोरिंग देमसेल्व्स, अपने लिए कुछ नहीं है। और जहां अपने बारे में सोचती हैं तो एक पीछे से आता है, यार तुम बड़े सेल्फिश हो गए, तुमने बच्चे नहीं देखे, घर का काम पड़ा हुआ है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे को अपने आप को ना प्रायोरिटाइज करना है। इस राइट। फील्ड में रहते हुए जब मैंने करा शुरू, तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई क्योंकि काम करने की आदत नहीं थी। फिर मेरे को जो सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड और बच्चों दोनों से मिला, क्योंकि मेरे टाइमिंग ऐसे थे सीखने के कि वो लेट नाइट क्लासेस होती थी। मैंने इंडिया से सीखा, फिलीपींस में मैं रहती हूँ, तो टाइम डिफरेंस, तो मैं रात को लेट सोती थी क्लास के बाद, सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए उठना बहुत मुश्किल था।
मेरे दोनों बच्चे खुद उठ के तैयार होके जाते थे। हाउस हेल्प है, वो उनका टिफिन उनको देती थी, और जब तक मैं उठती थी वो उन बच्चों का लंच इतना रेडी रखती थी कि मेरे को जो फाइनल टचेस करने हैं मैंने करे और दे दिए। हस्बैंड की भी ऐसी कोई डिमांड नहीं होती थी कि भैया तुम ये भी करो, ये भी करो, ये 5 चीजें होनी चाहिए, या ये खाना बनाओ, या सामान लाना है, ग्रोसरी लानी है, वो तुम करो। उन चीजों में उन लोगों ने मेरे साथ बहुत एडजस्ट करा। और अगर अभी भी मैं कहूँ, जैसे कई बार हीलिंग सेशंस होते हैं, तो आप टाइम, सामने वाले को टाइम देते हैं 30 मिनट्स का, बट करते कराते आप 30 मिनट्स में खत्म नहीं कर सकते, कई बार वो एक्सटेंड भी हो जाता है। उस टाइम पे मेरे घर में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि मम्मी की अंदर क्लास चल रही है, मम्मी किसी का सेशन ले रही है। सो इट इज समवॉट मोर अबाउट सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड एट द कन्वीनियंस ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ। ऐसा काम भी कई बार मतलब 9 to 5 जॉब इज अ वेरी गुड थिंग जो मैनेज कर सकते हैं। मुझ जैसा लेजी पर्सन जिसको हिलने में बड़ी दिक्कत होती है, सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसको मतलब ना लेजी पर्सन जिसे कहते हैं, मैं वो एक हूँ। डूइंग दिस वर्क एट माई पेस बहुत कन्वीनियंस देता है और बहुत पीस ऑफ माइंड देता है, स्पेशली जब दूसरे को आप हील करते हो ना, और वो कहता है कि मैम थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स जो मिलती है, इट इज मोर देन मॉनेटरी, इट इज द ब्लेसिंग्स दैट यू गेट। Right, right. So you are basically you are the boss of yourself. यस। और स्वामी, पता है इस बार जो इस साल का 2024 का जो इंटरनेशनल वुमेन डे का जो थीम है वो है इंस्पायरिंग इंक्लूजन। तो मैं ये बात इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि आपने बोला कि आपने जिनसे सीखा है उनकी इच्छा है कि वो 1,000 लोगों को सिखा लाख सके ऐसा। 1 लाख। हाँ, 1 लाख 1 लाख लोगों को, 1 लाख 1 लाख लोगों को। तो एक्चुअली यही इंस्पायरिंग इंक्लूजन है। पहला, कि हम खुद अपनी वर्थ को पहचानें, अपने अंदर इन्वेस्ट करें, अपने आप को स्थापित करें जहां कहीं पे भी हैं। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई काम न तो छोटा होता है न बड़ा होता है, हम जो भी काम कर रहे हैं वहां पे बेस्ट दें अपना। और फिर अपने आसपास उन विमेन्स को इंस्पायर करें कि वो भी उसी उतना ही अच्छा कर सके। जैसे आपने एक दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि मॉनेटरी गेन से ज्यादा अच्छा होता है जब आपको कोई बोलता है थैंक यू मैम। तो वो आप जो इंस्पायर करते हो ना अपनी हीलिंग से, अपने प्रेजेंस से, और वो जो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हो अगले आदमी में, मेरे लिए रियल सेंस में वही इंस्पायरिंग इंक्लूजन है। जब हम किसी दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि भाई आप, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हो। When Absolutely. we women start fixing the crown of each other, the world will definitely become a better world. That's what I believe. मैं ऐसे सोचती हूँ। Definitely. So, ma'am, बिल्कुल। just last question. As a tarot card reader, where you see the women in the next year? If I say when we again meet, celebrating the Women's Day on 8th March 2025. So, what special growth आप क्या देखेंगे कि ये changes आ सकती हैं? चेंजेस Something. है, चेंजेस दैट वुमेन नीड टू ब्रिंग इज स्टार्ट विद वर्किंग ऑन सेल्फ। सबको छोड़ Right. के अपने पे, मतलब प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। देर आर Good टाइम्स कि अपने लिए point. टाइम निकालना चाहिए, 24 आवर्स नहीं, दिन के 15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, बट दैट मी टाइम इज जस्ट मी टाइम। उस टाइम ना बच्चे ना टीवी, मतलब उस टाइम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उस टाइम आप चाहे 15 मिनट फोन पे चाहे गेम खेल रहे हो, वो 15 मिनट आपके 15 मिनट है। वो 15 मिनट अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, चाहे खाना बनाना है, शॉपिंग करनी है, मतलब इट कुड बी एनीथिंग दैट गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन, दैट हैप्पीनेस, डू इट। एंड वो आपका टाइम पे अगर आप वो करते हो ना कहीं पूरे दिन का आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। यू फील रिलैक्स्ड एंड एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ करा, जो जनरली लेडीज नहीं करती। तो main thing to work upon is for your growth, work on yourself, prioritize self, and अपने अंदर ना सेल्फ लव लाने की कोशिश करो। जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, लव योर सेल्फ द वे यू आर। Right, right. And As basically we must, what I say, we must say our kids in very younger phase, in the childhood days, that yes, this is need to be done. A lady should respect herself. A girl should first love herself. And each and every, not only ladies only, each and every individual should first take care of herself or Right. himself. Then only you can take care of others. Others, right. And that is leading to the, if Kamini ma'am is saying, so that is leading us towards the optimal well-being, especially for ourselves also and for the society also. बिल्कुल। Kamini. मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ, अनु एंड स्वाम्या,
कि एक ऑप्टिमली वेल सोसाइटी के लिए ना बहुत जरूरी है हमारी फीमेल्स को ऑप्टिमली वेल होना, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम चाहे, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पर मैंने जैसे पहले कहा कि एक स्वस्थ समाज की जो केंद्र बिंदु है ना वो महिला है। वो, उसके इर्द गिर्द उसका पूरा घर, और फिर घर के इर्द गिर्द पूरा समाज जो है वो घूमता है। तो अगर औरत स्वस्थ है ना, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, वो ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली जरूरी नहीं है कि आप अर्न कर रहे हो तो ही, आप अगर अपने आप को मैनेज करना जानते हो, तो अगर आप स्वस्थ हो ना, तो आप अपने आसपास के घरेलू एनवायरनमेंट को भी स्वस्थ रखते हो। और आप घरेलू एनवायरनमेंट को जब आप स्वस्थ रखते हो, तो आप इंस्पायर करते हो अपने आसपास के लोगों को भी वो लाइफ पैटर्न जीने के लिए। और हम फिर अपने तरीके से, इस तरीके से जो एक महिला है, जो स्त्री है, वो एक बहुत ही स्वस्थ समाज की संरचना में अपना योगदान दे पाती है। मैं दो बातें यहाँ जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम इंस्पायरिंग इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो हमें जो ये माइंडसेट चेंज की जरूरत है। ये जो ये रोल बेस्ड होता है ना, कि ये रोल सिर्फ आदमी कर सकता है, जैसे कि सौम्या जी ने शुरू में कहा था, मैंने इनकी बातों से वो पॉइंट लिए, दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये मैसेज है मेरा सभी लोगों को जो कैफे उद्गार के साथ इस समय जुड़े हैं या जो सौम्या जी को सुन रहे हैं, कि ये दो चीज हमें चेंज करनी होगी। एक तो हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा, रोल बेस्ड माइंडसेट जो है कि भाई ये जेंडर बेस्ड जो रोल्स हैं, कि भाई खाना बनाना है तो सिर्फ औरत बना सकती है, उनको मानना पड़ेगा कि ये जेंडर बेस्ड स्किल नहीं है, ये लाइफ स्किल है, सबको जानना उतना ही जरूरी है। दूसरा, जहां हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो हमें ये बताना पड़ेगा बचपन से ही, लड़कियों को नहीं। आप कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़े ना, तो ये बोला होता है कि वी हैव टू टीच आवर गर्ल्स, वी डू नॉट हैव टू टीच आवर गर्ल्स, वी हैव टू टीच आवर किड्स। कि भाई जेंडर मीनिंग देर इज नो अनइक्वालिटी, देर इज इक्वालिटी, यू आर माई सन एंड यू आर इक्वल टू माई डॉटर। और ये माइंडसेट चेंज करने की जिम्मेदारी हम सब में है, और सबसे पहले हम महिलाओं में है, हम स्त्रियों में है। और तभी शायद हम सही मायने में 8 मार्च को सेलिब्रेट कर पाएंगे। सो 8 मार्च को जस्ट एक विमेंस डे के रूप में ऐसे ही सेलिब्रेट ना करें। वी मस्ट स्टार्ट चेंजिंग आवर माइंडसेट, वी मस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग एटमोस्फेयर वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल। मैं आखिरी बस 2 लाइन आपसे सौम्या पूछना चाहूंगी, जाते जाते आप कुछ हमारी ऑडियंस को अगर मैसेज देना चाहें। मैसेज ये है कि मिल बांट के काम करें। जैसे आपने कहा, इट शुड नॉट बी रोल बेस्ड, इट शुड बी केपेबिलिटी बेस्ड। जिस चीज को आप कर सकते हैं, अगर वैसे मान लीजिए जो चीज महिलाएं बेटर करती हैं उनको करने दीजिए, जो चीज घर की मेल बेटर कर सकते हैं आप कीजिए। मिल बांट के करेंगे ना, गाड़ी बड़ी स्मूथली चलेगी और बड़े प्रेम पूर्वक चलेगी। यही मैसेज है, मिल बांट के काम करा जाए इन अ बैलेंस्ड वे। मैं अपने ऑडियंस को एक और चीज भी बताना चाहूंगी, और सौम्या जी आपको भी बताना चाहूंगी। हमारे कैफे विद घर के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग, हमारा टैगलाइन है बातें दिल की, तो हमसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो अपनी दिल की बातें कहते हैं, लंबी लंबी बातें कहते हैं। जो थोड़े परेशान हैं वो भी अपनी परेशानियां हमसे बांटते हैं, जो थोड़े खुश हैं वो अपनी खुशियां भी हमसे बांटते हैं। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि सौम्या जी हमसे जुड़ी हुई हैं, आप हमारे कैफे उद्गार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने प्लैनेट्स की डिटेल के बारे में जानने के लिए, अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेड है, कोई ऑब्स्टिकल है, जो प्रॉब्लम किसी प्लैनेट की वजह से है या किसी और ऐसी चीज की वजह से है, जो शायद स्पिरिचुअल हीलर सौम्या आपको हेल्प कर सके उसमें, तो आप जरूर हमसे कनेक्ट करिए और हम आपको कनेक्ट करा देंगे सौम्या जी से। तो सौम्या जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम स्पेयर किया और आपने बहुत अच्छी बातें कही, दोनों ही सवालों के जो आपने उत्तर दिए वो टू द पॉइंट और बहुत अच्छे उत्तर दिए। मुझे लगता है कि आपके इस सवाल से जो हमसे जुड़ी फीमेल ऑडियंस है वो जरूर इंस्पायर्ड हुई होंगी, और जो मेल ऑडियंस है वो जरूर थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करेंगी। और हम सब मिलके इसी तरह एक खूबसूरत समाज, एक खूबसूरत देश के को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन इसी तरह से देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू कामिनी जी, थैंक यू सो मच।